अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर का दूसरा पैराग्राफ, इसकी ट्रांसलेशन और जैसे मीनिंग्स और सिनोनिम्स मैंने लिख लिए हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि हियर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद द चाइनीज न्यू ईयर, यानी कि आगे कुछ रिवाज हैं जो कि चीनी नए साल से मुंसलिक हैं। एसोसिएटेड का मतलब है मुंसलिक होना। अच्छा, तो हमारा इसका टाइटल है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, यानी कि घरों को साफ करना और नए कपड़े। तो जैसे कि ये त्योहार है, ये एक बहुत बड़ा मौका होता है, तो ऑब्वियसली घर साफ होते हैं और नए कपड़े पहने जाते हैं। तो पैराग्राफ शुरू हो रहा है। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. यानी कि नए साल के पहले दिन से पहले, अच्छा, प्रायर का मतलब होता है पहले, तो नए साल के पहले दिन से पहले ये रिवाज है कि खानदानों में ये रिवाज है कि पूरे घर को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year. यानी कि कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की कोई भी बदकिस्मती जो है वो घर से बाहर निकल जाती है। क्लियर आउट का मतलब होता है उसको निकाल देना, उसको खत्म कर देना। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं? वो आगे कह रहे हैं एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर को तैयार किया जाता है अगले साल की अच्छी किस्मती को या खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए। All cleaning must be finished before the New Year's Day, यानी कि तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ही खत्म कर लेनी चाहिए। So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year, ताकि कोई मौका ना रहे कि गलती से भी अगले साल की जो खुशकिस्मती है वो घर से निकल सके। यानी कि आपका जो नया साल शुरू हो रहा है उससे पहले ही आपने घर को साफ कर लेना है, कि अगर नए साल के पहले दिन आप साफ करें तो जो आपकी क्या नाम है, आपकी जो खुशकिस्मती वो आ रही है, कहीं ये ना हो कि आप सफाई करते हुए उसको भी निकाल दें। तो ये बड़े मजे की ये ट्रेडिशन है। और अच्छा, फिर वो आगे कह रहे हैं wearing black is not allowed due to its association with death. तो वो कह रहे हैं कि काले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि काला रंग जो है वो मौत से मुंसलिक होता है। और however, लेकिन wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. लेकिन लाल रंग पहनने को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये रंग बुरी बलाओं को घर से निकालने में या बुरी बलाओं को निकालने में के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो अब इसके हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। अच्छा, कोई इसमें मुश्किल मुझे लग नहीं रही, कि बस ये कि न्यू ईयर के दिन से पहले सफाई की जाती है, यानी वो जब सफाई हो रही है और आप कचरा घर से बाहर निकाल रहे हैं तो आप उसके साथ साथ पिछले साल की बदकिस्मती को घर से बाहर निकाल रहे हैं। और जब आप ये कर रहे हैं, और ये पहले दिन से पहले ही करना पड़ता है, यानी पिछले साल के अंदर ही इसको खत्म करना पड़ता है सफाई को, ताकि जब नया साल आए और अपने साथ कोई खुशकिस्मती लेकर आए, कहीं ये ना हो कि आप उसको साफ करते हुए उसको भी घर से निकाल दें, किसको? अच्छी किस्मत को। और फिर वो कहते हैं कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए नए साल पे, क्योंकि काला रंग जो है वो उन्होंने उसको रिलेट किया होता है, उसके साथ मौत को जोड़ा होता है कि ये एक बुरा रंग है। तो खैर, और फिर उन्होंने कहा है कि जो लाल रंग है वो पहनना चाहिए, उसको लोग अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि लाल रंग ऐसे समझा जाता है कि घर में मौजूद बुरी बलाओं को निकाल देता है। अच्छा, फिर छोटे से बॉक्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे? वही अभी मैंने जो बात बताई है, द बिलीफ इज टू क्लियर आउट ऑल द बैड लक फ्रॉम द हाउस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक श्योर दैट द हाउस इज रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक ऑफ द कमिंग ईयर। ये आपका इसका जवाब है। अब हमारे पास है
कुछ वर्ड्स, पहला वर्ड इसमें है प्रायर। प्रायर का मतलब होता है पहले, और सिनोनिम में हम इसका लिख सकते हैं बिफोर। वेरी सिंपल। फिर है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है बड़ी कॉमन कोई चीज होना, एक ऐसा रिवाज होना, रिवाज के तौर पे कोई काम करना। तो इसमें मैं करूंगी मीनिंग रिवाज। रस्म भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे रिवाज है या ये रस्म है। और सिनोनिम में मैं इसका लिख रही हूँ ट्रेडिशनली। और आगे हमारे पास है थरली। थरली काफी दफा इस्तेमाल हुआ है वर्ड, इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे। मुकम्मल तौर पर। सिनोनिम इसका लिख देंगे कंप्लीटली, यानी कि घर की ऐसी सफाई के कोई भी डस्ट ना रह जाए, कोई किस्म का कचरा ना रह जाए, कोई एक्स्ट्रा सामान ना रह जाए, बिल्कुल साफ सुथरा घर वो कर देते हैं इसको, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया थरली का। अगला हमारे पास है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है, अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक एक्सेप्ट होता है, एक एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक्सेप्ट यानी जो लिखते हैं EXCEPT के साथ, वो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होती है अक्सर बच्चों को एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको सेम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट लिखने हैं क्योंकि इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। इसमें मीनिंग में लिखें कबूल करना, और सिनोनिम में लिख लें रिसीव। आगे है चांस। चांस का मतलब होता है मौका, और उर्दू में हम लिख लेंगे मौका। सिनोनिम में हम लिख लेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा मौका ना रहे कि अच्छी किस्मत घर आए और आप उसको निकाल दें। एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का वर्ड यही है, मुंसलिक होना, यानी किसी से रिलेटेड होना, किसी के साथ जुड़े होना। और सिनोनिम में इसको लिख देते हैं रिलेटेड। दैट्स फाइन। आगे है एनकरेज। एनकरेज का वैसे जो मतलब होता है ना, वो होता है हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई करना, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जुमले में जो बेहतर वर्ड फिट होगा ना, वो है तरजीह देना। यानी काले रंग से बेहतर समझा जाता है लाल रंग को। कहां पर? चाइना में न्यू ईयर के टाइम पे। फिर आगे हमारे पास इसमें लिखेंगे प्रेफर। फिर हमारे पास वर्ड है स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का क्या मतलब होता है? अच्छा, स्पिरिट्स का वैसे मतलब होता है रूहें, ठीक है। और तो इसमें आप लिख सकते हैं बलाएं और या रूहें। और मैं यहाँ पर सिनोनिम इसका सिंपली लिखूंगी घोस्ट। ठीक हो गया, ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 2। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो हेडिंग है वो है डेकोरेटिंग द हाउस, यानी कि घर को सजाना। और ये स्टार्ट हो रहा है। अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम। यानी कि एक और मशहूर रिवाज ये है कि घरों के खिड़कियों और दरवाजों पर चीनी लफ्ज फू वाले इशारे और तस्वीरें लटकाने का, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है किस्मत और खुशी। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. और फिर वो कह रहे कि फूल खरीदना, घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम बात है, क्योंकि ये अलामत होते हैं मौसम बहार के और एक नई इब्तिदा के। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे मुल्क में डिफरेंट ट्रेडिशंस होती हैं। ईद उल फितर बड़ी शौक से मनाई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे ईद मनाई जाती है ना यहाँ पर, वैसे ही वहां पर चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे कि घर को साफ करना है, फिर आपने उसको डेकोरेट करना है, उसमें आपने फूल लेकर आने हैं। बस ये है कि उन्होंने ज्यादा एसोसिएट की हुई हैं चीजें इन डेकोरेशंस वगैरह के साथ और रंगों के साथ। हमने इतना नहीं किया हुआ इसको। तो खैर, अच्छा, जो वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं वो है साइंस। साइंस का यहाँ पर मतलब है इशारे, यानी कि इशारे ऐसे कि जैसे ऐसे एक पीस है लकड़ी का और उस पे लिखा हुआ है फू, ठीक है? तो वो बस ऐसे आपको पता चलता है कि ये इसका मतलब है लव एंड हैप्पीनेस, यानी कि वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को ये वर्ड कह रहे हैं कि मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि आपके भी जिंदगी में खुशकिस्मती और खुशी आए। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मीनिंग में आप लिख लें उर्दू में इशारे, और सिनोनिम में आप लिख लें इंडिकेशंस। फिर हमारे पास वर्ड है पोस्टर्स का। पोस्टर्स को सिंपली आप कर लें तस्वीरें। अब क्या डिफरेंस है इशारों और तस्वीरों में? तस्वीरों में ये होगा कि एक प्यारी सी पेंटिंग बनी होगी और उसके अंदर फूल लिखा होगा, कोई खूबसूरत सी चीज की पिक्चर होगी और उसके अंदर फूल लिखा होगा। कि ये डिफरेंस है कि जो साइन होगा उसमें सिर्फ फूल लिखा होगा खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में, और जो पिक्चर होगी, पोस्टर होगा, उसमें और पिक्चर्स वगैरह भी शामिल होंगी। तो इसका जो सिनोनिम है वो लिख लें पिक्चर, पिक्चर्स। अच्छा, फिर है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम बात, कि एक चीज जो अक्सर की जाती है, बड़ी कॉमन है। और ऑर्डिनरी लिख लो, ऑर्डिनरी इसका सिनोनिम हो गया। फिर हमारे पास वर्ड है सिंबलाइज। सिंबलाइज का मतलब होता है किसी चीज का निशान होना, किसी चीज की अलामत होना, अलामत देना या होना। इसके लिए वर्ड लिखें मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज दिखाना, ठीक है? कोई के किसी रूप में आना, किसी चीज के थ्रू कोई बात बताना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मैनिफेस्ट। और ये हमारा हो गया पैराग्राफ नंबर 3। कोई सवाल हो मुझसे जरूर पूछें, और मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।